बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार के कथा प्रसंग आपको सुनाते हैं, विविध त्योहारों पर्वों के और पूजा विधियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी के पास अगर दीपक जलाते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या है इसके पीछे की कथा, तुलसी के जन्म की कथा, ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये भी आपसे आग्रह है कि इसके जो वीडियो हैं वो अपने मित्रों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें और लाइक कर दें इन वीडियो को। शुरू करते हैं वीडियो। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है और श्रद्धा से इसमें जल चढ़ाने और दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपने पवित्र और शुद्ध करने वाले गुणों के कारण तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। इसे धरती में देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये पौधा भक्त को आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इस पौधे को आप अगर घर के आंगन में लगाते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा को जो है आकर्षित करता है ये पौधा। मान्यता है कि तुलसी के पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे खुशी बनी रहे और पूजा का पूर्ण फल मिले। वहीं इसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने और दीपक जलाने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं और धन लाभ भी होता है। मान्यता है कि इस पौधे में कुछ विशेष अवसरों और दिनों पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही है। वृंदा के सती होने के बाद उसी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। बाद में भगवान विष्णु को अपने किए पर दुख हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़कर अच्छा नहीं किया है। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीष दिया कि तुलसी के रूप में वह हमेशा उनके साथ मौजूद रहेगी। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और इसका पूजन करना चाहिए, जिससे घर की समृद्धि बनी रहती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ विशेष दिन बताए गए हैं जिसमें तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार के दिन विष्णु भगवान के लिए निर्जला एक उपवास करती हैं, इसलिए इस दिन जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है और आपकी पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। वहीं इस दिन तुलसी में दीपक जलाने की मनाही भी होती है और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी पूजन भी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा सो जाता है और इस समय उनकी पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती। इस समय आपको तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी में दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दरअसल रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सूर्य और विष्णु की पूजा एक साथ नहीं करने की बात कही जाती है, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन या तुलसी में दीपक जलाने की मनाही होती है। इसके अलावा किसी भी ग्रहण के दौरान तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का माना जाता है। यदि आप इस समय तुलसी में दीपक जलाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि तुलसी के पौधे में सूर्यास्त से पहले ही दीपक जलाना चाहिए और इसी समय पूजन भी करना चाहिए। वहीं अगर हम तुलसी में जल चढ़ाने की बात करें तो तुलसी में जल सुबह सूर्योदय से पहले चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप इस समय तुलसी में जल ना भी चढ़ा पाएँ तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक का समय जल चढ़ाने और तुलसी पूजन के लिए शुभ माना गया है। तुलसी में कौन सा दीपक जलाना चाहिए? तुलसी के पौधे के पास हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए और इनकी पूजा में भी घी का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के घी को किसी भी पूजन के लिए शुभ माना जाता है और यदि आप घी का दीपक तुलसी के पास जलाते हैं तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार और एकादशी के दिन विष्णु भगवान के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, इसलिए इन 2 दिनों में
भूल कर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन दिनों में तुलसी को जल देते हैं तो इससे आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। तुलसी के पास दिया जलाने से दूर होती है बुरी शक्तियाँ, मिलते हैं कई लाभ। तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पौधे में विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास दिया जलाने से बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अचूक उपाय है। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी जो है उससे छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में आटे के दीपक का बेहद शुभ और पवित्र बताया गया है। तुलसी के पास आटे का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गौ माता को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल मिलते हैं और गौ माता का भी आशीर्वाद मिलता है। तुलसी पर घी का दीपक जलाने से पहले उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें, अक्षत यानी चावल, और इसके बाद दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास दिया जलाने से घर में चल रहे ग्रह कलेश खत्म होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। रविवार के दिन तुलसी के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए। तुलसी का सबसे प्रमुख गुण है शुद्धता। तुलसी अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाती है। इसकी वजह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तु के दोष भी दूर होते हैं। सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाएं। हल्दी, दूध, कुमकुम, चावल, भोग, चुनरी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं। कर्पूर जलाकर आरती करें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। वो इस तरह है: वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारावन नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एतवामष्टकं चैव स्तोत्रं नामर्थं संयुतं पठेत तां च संपूज्य सहस्रमेघ फलं लभेत। देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी जिसे कहते हैं, यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी लक्ष्मी का ही रूप हैं और भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप लिया था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है। तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाने से घर में समृद्धि और सुख बढ़ता है। इसलिए सनातन धर्म में देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की परंपरा है। क्यों शुरू हुई तुलसी पूजन की परंपरा? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। तुलसी के सतीत्व के कारण देवता शंखचूड़ को नहीं मार सकते थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ को मार दिया। जब तुलसी को ये बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे व नदी के रूप में रहोगी। पृथ्वी के लोग तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मान्यता के अनुसार तुलसी नेपाल की गंडकी नदी और तुलसी के पौधे के रूप में है और गंडकी नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम शिला को ही भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। हर साल धर्म में आस्था रखने वाले लोग देवोत्थानी यानी देवोत्थान एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह कर धर्म लाभ लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के संकल्प और उसे पूरा करने में व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी पत्र को या पौधे को छूते हुए करना चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पहली कहानी यह है कि विष्णु भगवान ने वृंदा से छल किया था। वृंदा ने इस छल के बाद अपने पति के वियोग में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। कहा था, आपने मेरे साथ छल किया है, अब आपकी पत्नी का भी कोई छल के साथ अपहरण करेगा। इतना ही नहीं, आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में
दुख सहना होगा। इस श्राप के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई थी। सती होने के बाद राख में से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। इस पर्व को लेकर एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी थी। ननद की अभी शादी नहीं हुई थी। वो हर दिन तुलसी के पौधे की सेवा करती थी, लेकिन भाभी को यह बात पसंद नहीं थी। भाभी कई बार नाराज होकर कह दिया करती कि तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें खाने में तुलसी ही दिया करूंगी, यही तुम्हें दहेज के रूप में भी दूंगी। कई साल के बाद जब ननद की शादी हो गई तो भाभी ने बारात के सामने तुलसी का एक गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन यह गमला एक स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। इतना ही नहीं, भाभी ने आभूषण की जगह अपनी ननद को तुलसी के पत्तों का माला पहना दिया, लेकिन वह भी सोने का आभूषण बन गया। इन घटनाओं को देखकर भाभी आश्चर्य में पड़ गई। इसके बाद से वह तुलसी की पूजा करने लगी। तुलसी विवाह की एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि तुलसी माता ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने खुद को शालिग्राम पत्थर के रूप में अपना अवतार लिया। इसके बाद उन्होंने तुलसी माता से शादी की। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। इस घटना के बाद से लोग हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को, देवोत्थान एकादशी को, तुलसी माता व भगवान शालिग्राम की शादी कराने लगे। बाद में यह परंपरा बन गई। तभी से लोग तुलसी विवाह का आयोजन करने लगे। तो ये तो थी तुलसी पूजन के बारे में कथा, और वहाँ दीपक जलाने से क्या लाभ होता है, और कैसे तुलसी की जो कथा है, कैसे तुलसी की उत्पत्ति हुई, इस बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह के धार्मिक प्रसंग के कोई वीडियो या राम कथा के वीडियो या जीवन मंत्र से जुड़े वीडियो जो हैं वो आपको हम लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सदैव सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिए, इसे सब्सक्राइब करते जाइए, इसका समर्थन करते रहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के